नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह निसा का हमने कल आगाज किया था और पांचवें पारे में अभी यही सूरत चलने वाली है। तो कल हम जो लास्ट टाइम हमारी जो बात हो रही थी वो ये थी कि खवातीन के हकूक की क्योंकि बात हो रही थी, तो कुछ मुहर्रमात अबदिया का जिक्र आया था कि ऐसी खवातीन जिनसे कभी भी निकाह जायज नहीं हो सकता, तो उनकी डिटेल हमने कल पढ़ी थी। जिनमें से इसी की कंटिन्यूएशन में एक अगली आयत भी आ रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल मुहसनात मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बि अमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्न फ़आतूहुन्न उजूरहुन्न फरीदा वला जुनाह अलैकुम फीमा तरादैतुम बिही मिन बअदिल फरीदा इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो औरतें भी तुम पर हराम हैं जो किसी दूसरे के निकाह में हो, इनको मोहसनात कहा जाता है। जैसे ये स्टार्ट ही ना हमारा पारा इसी से हुआ और नाम भी पारे का क्या है, वल मुहसनात। हिसन कहते हैं किले को, और किले में जब कोई आ जाता है तो वो महफूज हो जाता है। मेरी आवाज सही आ रही है आप लोगों को? तो एक बंदा मुझे बताए। जी आ रही है। तो ये जो खवातीन हैं इनके बारे में ये है कि ये या तो शादीशुदा, वो भी मोहसनात की सफ में आएंगी, और एक और ये है कि गैर शादीशुदा खवातीन हो, मगर वो खवातीन जिनको खानदान का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, खानदानी औरतें या शरीफ औरतें इनको कहा जा सकता है। वो औरतें भी तुम पर हराम है जो किसी दूसरे के निकाह में हो, जिससे जैसे कहा जाता है ना निकाह पर निकाह हराम है, तो ये बिल्कुल वैसी ही बात। अलबत्ता ऐसी औरतें इससे मुस्तस्ना हैं जो जंग में तुम्हारे हाथ आए। ये अल्लाह का कानून है जिसकी पाबंदी तुम पर लाजिम कर दी गई है। ये पहले भी बात डिस्कस हुई है कि जंग में जो, यानी जो औरतें जंग में पकड़ी हुई आएंगी, इनके शोहर जो दारुल हर्ब में मौजूद हों, यानी जहां जंग हुई है वहां मौजूद हों, तो वो हराम नहीं है, क्योंकि दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में आने के बाद इनके निकाह टूट जाते हैं। तो अब वो खवातीन आजाद हैं, और इसकी वो डिस्ट्रीब्यूशन का क्या तरीका था वो मैंने आपको कल बता दिया। फिर इसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इनके माँ सिवा जितनी औरतें हैं उन्हें अपने अमवाल के जरिए हासिल करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया। यानी खवातीन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ की ही बात चल रही है, और यहाँ पे उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ में निकाह एक अहम किरदार अदा करता है, तो निकाह की अहमियत पे बात आ रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा निकाह कर लेता है तो वो अपना आधा दीन मुकम्मल कर लेता है। और निकाह के क्या फायदे हैं कि एक तो इज्जत और इस्मत की हिफाजत होती है, दूसरा ये कि खानदान का इदारा वजूद में आता है, फिर बच्चों की तरबियत सही तरीके से हो सकती है, और जिम्मेदारियों के एहसास के साथ एक चीज परवान चढ़ती है। इनके माँ सिवा जितनी औरतें हैं उन्हें अपने अमवाल के जरिए हासिल करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया, बशर्ते कि हसारे निकाह में उनको महफूज करो, और ना ये कि आजाद शहवत रानी करते फिरो। फिर जो अज़दवाजी जिंदगी का लुत्फ तुम उनसे उठाओ, इसके बदले में उनके महर बतौर फर्ज के अदा करो। अलबत्ता महर की करारदाद हो जाने के बाद आपस की रजामंदी से तुम्हारे दरमियान अगर कोई समझौता हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अल्लाह अलीम और दाना है। महर की रकम कल के बारे में भी हमने ये कल भी हमने ये देखा था कि अल्लाह ताला ने कहा खुशी से महर अदा करो, तो यहाँ पे भी ये है कि जब निकाह करो तो उनके महर खुशी से अदा करो। और फिर ये है कि जितना भी मेहर अदा हुआ है कि अब जाहिर है कि मियाँ बीवी की पूरी जिंदगी का साथ है, कोई एक दो दिन का साथ तो है नहीं। तो उसमें ये है कि आपस की रजामंदी होती है, बहुत सारे मामलात होते हैं जो आपस में तय होते हैं मियाँ बीवी के। तो उसमें आपस में कोई रजामंदी से ये बात तय हो जाए कि मतलब कोई नेगोशिएशन हो जाए महर के ऊपर, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है फिर।
जो शख्स तुम में से इतनी कुदरत ना रखता हो कि खानदानी मुसलमान औरतों से निकाह कर सके, जिनको मुहसनात का नाम दिया गया है, इसे चाहिए कि तुम्हारी उन लोंडियों में से किसी के साथ निकाह कर ले जो तुम्हारी कब्जा में हो और मोमिना हो। मुशरिक लौंडी से भी निकाह करने की इजाजत नहीं है, सूरह बकरा में इसके अहकामात आ चुके हैं। अल्लाह तुम्हारे ईमानों का हाल खूब जानता है, तुम सब एक ही ग्रोह के लोग हो, यानी आदम ही की औलाद हो। लिहाजा इनके सरपरस्तों की इजाजत से उनके साथ निकाह करो और मारूफ तरीका से उनके मेहर अदा करो, ताकि वो हिसारे निकाह में महफूज होकर रहें, आजाद शहवत रानी ना करती फिरें और ना चोरी छुपे आशनाइयां करें। क्या मतलब है इन सारी आयात का, कि अगर कोई शख्स किसी शरीफ जादी से या खानदानी औरत से निकाह करने की कुदरत नहीं रखता, तो वो लौंडी से निकाह कर सकता है। इसमें क्या है कि लौंडी का हक महर उतना नहीं होगा जितना कि एक शरीफजादी का हो सकता है। तो उसमें अल्लाह ताला ने ये उसमें क्या शराइत रखी है कि लौंडी मोमिना होनी चाहिए, और जिस मालिक के मिल्कियत में वो लौंडी है, उस मालिक की इजाजत के साथ निकाह होगा, और फिर वो तुम्हारे साथ आ जाएगी। उनके साथ उनके मेहर भी उसी तरह अदा होंगे, और मकसद क्या होगा कि खानदान का इदारा बनाना है, एक महफूज औरत को तहफ्फुज देना है। फिर जब वो हिसारे निकाह में महफूज हो जाएं और इसके बाद किसी बदचलनी की मुर्तकिब हो, तो उन पर उस सजा की बनिस्बत आधी सजा है जो खानदानी औरतों यानी मोहसनात के लिए रखी गई है। तो मोहसनात का जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो शादीशुदा औरतें जिनको शोहर का तहफ्फुज हासिल हो, और दूसरे खानदानी औरतें जिनको खानदान की हिफाजत हासिल हो, अगरचे वो शादीशुदा ना हो, दोनों उसके ऊपर उनका इतलाक होता है। तो अगर लौंडी से कोई जिना की हरकत की वो मुर्तकिब हो जाती है, तो उसकी सजा उस शरीफ शादी से जो गैर शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा औरत जो खानदानी औरत है, अगर दोनों से ही कोई जिना का फेल हो जाता है, तो उसकी सजा जो खानदानी औरत है उसकी सजा तो 100 कोड़े होगी, वो आगे इंशाल्लाह हुक्म आएगा। लेकिन यहाँ पे लौंडी की सजा आधी होगी, उसको फिर 50 कोड़े मारे जाएंगे। लेकिन ये शादीशुदा खवातीन और मर्द की जो जिना की मुर्तकिब हो, उनकी ये सजा नहीं है। ये सहूलत तुम में से उन लोगों के लिए पैदा की गई है जिनको शादी ना करने से बंदे तकवा के टूट जाने का अंदेशा हो, लेकिन अगर तुम सब्र करो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। ये इजाजत क्यों दी जा रही है लौंडी से निकाह करने की? इस वजह से कि अगर अल्लाह ताला कहते हैं कि पहली चीज तो ये है कि आइडियल सिचुएशन ये है कि तुम जब्त करो, लेकिन अगर तुम अपने जज्बात के ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते, तो अल्लाह ताला तुम्हें इजाजत दे रहा है कि तुम किसी लौंडी से निकाह कर लो, लेकिन अगर तुम सब्र करो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम व यहदियकुम सुननल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम व यतूब अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। आयत नंबर 22। अल्लाह चाहता है कि तुम पर उन तरीकों को वाजे करे और इन्हीं तरीकों पर तुम्हें चलाए जिनकी पैरवी तुमसे पहले गुजरे हुए सुलहा करते थे। यानी अल्लाह ताला ये तरीके क्यों सिखा रहे हैं, तो इसका जवाब आ रहा है। वो अपनी रहमत के साथ तुम्हारी तरफ मतवज्जो होने का इरादा रखता है, वो अलीम भी है और दाना भी। हाँ, अल्लाह तुम पर रहमत के साथ तवज्जो करना चाहता है, मगर जो लोग खुद अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि तुम राह रास्त से हटकर दूर निकल जाओ। अल्लाह तुमसे पाबंदियों को हल्का करना चाहता है, क्योंकि इंसान कमजोर पैदा किया गया है। यानी अल्लाह की रहमत, अल्लाह ताला कहता है कि मैं तो अपनी रहमत के साथ तुम पे तवज्जो करना चाहता हूँ। तो वो अपनी रहमत के साथ कैसे तवज्जो करता है अपने बंदों के ऊपर? उनको सही हदायत देकर, सीधे रास्ते की पहचान करवाकर। जैसे बहुत सारे अहकामात हमें मुआशरती अमूर में नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और लेकिन उसके मुकाबले में कौन लोग हैं जो अपनी ख्वाहिशात नफ्स की करना चाहते हैं? तो वो क्या चाहते हैं, अल्लाह ताला बाकियों को भी तंबीह कर रहे हैं कि वो, अगर तुम उनके नक्शे कदम पर चलोगे तो वो भी तुम्हें राह रास्त से हटा देंगे और फिर तुम कहीं दूर निकल जाओगे। दीन का काम क्या है कि इंसान से पाबंदियों को हटाना, यानी जो मुश्किलात हैं उनसे उनको हल्का करना। जैसे आप देखिए कि जैसे शादी के मामलात हैं हमारे यहाँ, या लेन देन के मामलात हैं, इनको किस क्राइटेरिया के ऊपर हम करते हैं? कि आप शादियों को ही फॉर एग्जांपल देख लें कि इस कदर उनके ऊपर वो एक्स्ट्रा वैगन किस्म की सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं और इतने खर्चे किए जाते हैं। तो ये दीन ने तो नहीं कहा ना, दीन ने तो सिंपल तरीका रखा है कि निकाह करो, ना लड़की वालों के ऊपर ज्यादा बार, ना बहुत ज्यादा लड़के के ऊपर बार, और फिर लड़के वालों के ऊपर है कि वो वलीमा कर दें। और इसी तरह की शादियां हमें नजर आती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की शादियां हैं। वो हमें क्योंकि रसूल की जिंदगी हमारे लिए नमूना है, तो वो हमें नजर आती है। बाकी भी सहाबा इकराम की शादियां देख लें कि वो कितने सिंपल तरीके से की जाती थी। और हमारे यहाँ एक शादी होती है तो महीने तक जो है जितने भी खानदान उसमें इन्वॉल्व होते हैं,
या जितने भी लोग उसमें इनवाइटेड होते हैं, सबको कुछ ना कुछ, किसी ना किसी हद की कोई ना कोई फिक्र लगी हुई होती है। किसी को नए नए कपड़े बनाने की फिक्र लगी हुई है, किसी को देने दिलाने की फिक्र लगी हुई है, कोई जॉब से छुट्टियां ले रहा है, कोई कुछ कोई कुछ। तो ये क्या है, ये हमने अपनी अपने आप को बर्डन कर लिया है। क्यों? क्योंकि हम दीन के रास्ते से हट गए हैं। दीन तो हमारे लिए आसानी चाहता है। और क्यों अल्लाह ताला कहते हैं कि दीन तुम्हारे लिए, मैंने ऐसा दीन दिया जो तुम्हारे लिए आसानी करे? क्योंकि इंसान कमजोर पैदा किया गया है। और ये बात कौन कह रहा है? इंसान को पैदा करने वाला खालिक कह रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिली इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादि मिनकुम। ए लोगो जो ईमान लाए हो, आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीके से ना खाओ। यानी अभी मुआशरती कवानीन जारी हैं। लेन देन होना चाहिए आपस की रजामंदी के साथ। यानी एक दूसरे का माल बातिल तरीके से खाने का क्या मतलब है कि ऐसे तरीके से माल ना खाओ जो खिलाफ हक हो या इखलाकन नाजायज हो। हाँ, लेकिन आपस की रजामंदी से मुराद ये है कि कोई अग्रीमेंट तुम्हारे दरमियान में हो जाता है जिसमें किसी दबाव का अंदेशा ना हो, या कोई फरेब या धोखा ना हो उसमें इन्वॉल्व। तो हाँ, उस तरीके से जो है वो तुम अपनी मर्जी से कोई लेन देन कर सकते हो। ये तो हो गई ऊपर क्या आई है, इस्मत की हिफाजत। यहाँ पे आ गई है माल की हिफाजत, और आगे आएगी जान की हिफाजत। और अपने आप को कत्ल ना करो। यानी अपने आप को कत्ल करने से दो चीजें मुराद हो सकती हैं। एक तो ये कि इसमें खुदकुशी शामिल है, जो कि हराम है हमारे दीन में। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि अपने ही बहन भाइयों या बहनों को कत्ल ना करो, क्योंकि हम सब एक ही कुंबे से हैं। जैसे कि हमारा एक ही कॉमन ओरिजिन है, हम हजरत आदम और हवा की औलाद हैं। तो इसका मतलब ये है कि अपने भाइयों को खुद कत्ल ना करो, यानी नाहक कत्ल ना करो। और यकीन मानो कि अल्लाह तुम पर मेहरबान है। और खुदकुशी का तो पता है ना कि खुदकुशी हराम है। और जो शख्स खुदकुशी करता है, वो अपनी मौत से लेकर उस दिन तक जिस दिन वो कब्रों से लोग उठाए जाएंगे, उसी तरीके से मरता रहेगा। अगर उसने अपने आप को शूट किया है तो वो बार बार अपने आप को बरज़ख में शूट ही करता रहेगा। अगर उसने किसी और तरीके से अपने आप की जान लेने की कोशिश की है, तो वो उसी तरीके को रिपीट करता रहेगा अपनी कब्र के अंदर। और फिर ये है कि क्यों खुदकुशी का इकदाम किया जाता है, कि जिंदगी की एक तो मुश्किलात इंसानों के ऊपर इतनी आ जाती हैं कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो ये वाला कदम उठा लेते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जिंदगी की कदर करो। और जिंदगी वैसे भी हमारे पास अल्लाह ताला की दी हुई एक अमानत है। जब वो चाहेगा हमारी मौत आ जाएगी और वो अपनी इस अमानत को वापस ले लेगा। यकीन मानो अल्लाह तुम्हारे ऊपर मेहरबान है। जो शख्स जुल्म और ज्यादती के साथ ऐसा करेगा, हम उसको जरूर आग में झोंकेंगे। ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाहों से परहेज करते रहो जिनसे तुम्हें मना किया जा रहा है, तो तुम्हारी छोटी मोटी बुराइयों को तो हम तुम्हारे हिसाब से साकित कर देंगे और तुम्हें इज्जत वाली जगह पर दाखिल करेंगे। अब ये बड़ी बड़ी बुराइयां कौन सी हैं? इब्ने अब्बास कहते हैं कि हर वो गुनाह कबीरा है जिस पर जहन्नुम की वईद है, या जिस गुनाह पर अल्लाह ताला की लानत है। ऐसे बहुत सारी चीजें हम पढ़ भी चुके हैं। जैसे हमने बनी इसराइल के केस में पढ़ा कि वो किताब के साथ क्या सलूक करते थे। यानी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि इस इल्म को आगे फैलाओ। वो ना सिर्फ तहरीफ करते थे बल्कि उसको छुपाते भी थे। तो अल्लाह ताला ने कहा, वहां पे हमने पढ़ा था कि अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है, और तमाम लानत करने वालों की भी लानत है। तो ऐसा हर गुनाह जिसका कुरान में जिक्र आएगा, जिसके ऊपर लानत है या जहन्नुम की वईद है, वो सारे कबीरा गुनाहों में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सात हलाकत हलाकत खेज गुनाहों से बचो। कौन से? शिर्क, वालिदैन की नाफरमानी, झूठी गवाही, जादू करना, कत्ल करना, सूद खाना, यतीम का माल खाना, जिहाद में पीठ दिखाना। यानी जिहाद में जहाद में अगर शरीक हो तो वहां से मैदान जंग से भाग जाना। और ये जो एक एक और रवायत में एक और चीज भी है कि पाक दामन औरतों पर जिना की तोहमत लगाना। तो ये सारे वो गुनाह है जो हलाकत खेज गुनाह है। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि ये कबायर से तुम इज्तनाब करो, इनकी कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करो। तो छोटी मोटी गुनाहों गुनाहों को अल्लाह ताला ने कहा कि वो हम और तुम्हारे हिसाब से उनको डिलीट कर देंगे। और जो कुछ अल्लाह ने तुम में से किसी को दूसरे के मुकाबले में ज्यादा दिया है, इसकी तमन्ना ना करो। एक यानी कि जनरल रूल आ रहा है कि हम मुआशरे में देखते हैं कि किसी को, ज़ाहिर है हर कोई माल में, सलाहियतों में, और बाकी सेहत में, इल्म में बराबर नहीं है। तो अगर हम अपने से ऊंचा किसी को ऊंचे मकाम पे देखते हैं या अपनी अपने से बेहतर हालत में देखते हैं, तो उसकी तमन्ना ना करें कि हमें भी काश ये कुछ मिल जाता। क्योंकि अल्लाह ताला ने जिसको जो भी दिया है अपनी हिकमत की बिना पर दिया है। जो कुछ मर्दों ने कमाया उसके मुताबिक उनका हिस्सा है, और जो कुछ औरतों ने कमाया है इसके मुताबिक उनका हिस्सा है। हाँ, अल्लाह से इसके फजल की दुआ मांगते रहो, यकीनन अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। यानी हर एक को
अलग सलाहियत और जिम्मेदारी दी गई है। और औरतों और मर्दों को किस चीज में मुकाबला करना चाहिए कि अल्लाह को राजी करने की फिक्र का मुकाबला करना चाहिए। और क्यों अल्लाह ताला ने हर एक को अलग अलग जिम्मेदारियां अलग अलग सलाहियतें दी हैं, उसकी हिकमत ये है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसका शुक्र अदा करो। और फिर ये है कि अगर नहीं है तो अल्लाह ताला से दुआ मांगो, क्योंकि देने वाली हस्ती तो सिर्फ उसी की है। हमने हर उस तरके के हकदार मुकर्रर कर दिए हैं जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़े, यानी मिरास का कानून पहले आ गया है। अब रहे वो लोग जिनसे तुम्हारे अहदो पैमान हो तो इनका हिस्सा उन्हें दो, यकीनन अल्लाह हर चीज पर निगरान है। अब वरासत कब तकसीम होती है? जब एक इंसान मर जाता है। जिंदगी में वरासत नहीं तकसीम हो सकती, अगर तकसीम हो भी रही है तो फिर वो वरासत नहीं है। तो अब यहाँ पे है कि विरासत का कानून तो आ गया है, लेकिन हो सकता है तुम जिंदगी में कुछ लोगों के साथ कुछ वादे करो, जैसे तुम्हारे दोस्त हैं, उनको कुछ तुमने देने दिलाने का वादा किया है, या तुम्हारे कोई मुंह बोले बेटे वगैरह हैं जिनके ऊपर तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो तुम उन्हें जो तुमने वादा उनके साथ किया है उस वादे को पूरा करो। अब यह है कि माशरती कवानीन में खानदानी निज़ाम की बात आ रही है, क्योंकि खानदान जो है वो एक बहुत अहम इकाई है किसी भी मुआशरे के अंदर। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 34 में, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बादुहुम अला बाद व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम फस्सालिहातु क़ानितातु हाफिज़ातु लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। मर्द औरतों पर कव्वाम हैं इस बिना पर कि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है, और इस बिना पर कि मर्द अपना माल खर्च करते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि कवाम का क्या मतलब है। कवाम का मतलब वैसे तो होता है जिम्मेदार, यानी खानदान के इदारे में, क्योंकि आप देखें कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो ना, उसमें एक बॉस होता है एक एम्प्लॉय होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन होते दोनों ही किसी ना किसी के मुलाजिम हैं। अब घर का इदारा जहाँ पे है वो, जैसे मैंने पहले बात की कि एक अहम इदारा है, तो इसकी मैनेजमेंट के भी कुछ कवानीन है, तो उसका भी एक सरबराह होता है, और वो सरबराह अल्लाह ताला ने मर्द को बनाया है। और उसकी वजह ये है कि वो कमाता है, वो नान नफके का जिम्मेदार है, वो हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है, और इसीलिए उसको सरबराही के हुकूक मिले हैं। अब औरत को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि घर का इदारा चल सके, यानी एक कॉपरेशन का एनवायरनमेंट घर के अंदर क्रिएट करना चाहिए। ना कि ये, क्योंकि ये आयत ना खवातीन को जरा पसंद नहीं आती कि क्यों कहा गया कि मर्द जो है वो कवाम है औरतों के ऊपर। तो आप देखिए कि वैसे भी अगर हम अपने मुआशरे में देखें तो बेशक कि बहुत सारी औरतें हैं जो खुद भी कमाती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके जिम्मे ये चीज रखी नहीं है। वो अगर कर रही है तो वो अपनी मर्जी से कर रही है, अपनी खुशी से कर रही है। तो जिम्मेदार अल्लाह ताला ने किसको बनाया है? मर्द को। अब जब उसको जिम्मेदार बनाया, आप खुद देखिए कि कुछ मर्द ऐसे हैं जो यहीं पे अपनी गुजर औकात के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, कोई मजदूरी करता है, जो भी जिसकी इस्तात है। कुछ लोग बाहर होते हैं, तो पूरा पूरा जिंदगियां मर्द जो हैं वो खपा देते हैं अपने खानदान को पालने के लिए, और वो अपना माल बखुशी खर्च करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप ये देखें कि अगर खवातीन कमाती हों तो क्या वो इतनी खुशी से अपना माल खर्च करेंगी? वो तो थोड़ा सा भी माल खर्च करती है ना जो कमाती हैं, तो वो एहसान जताती हैं कि ये हमारा काम नहीं था फिर भी हमने खर्च किया। लेकिन आदमी जो है उसको अल्लाह ताला ने इतनी वुसअत दी है कि, और तमाम होने की, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको टाइटल भी दिया है, तो इतनी वुसअत उसके अंदर एक्सपेक्ट भी की गई है कि वो इस चीज को कैरी ऑन करे, अपने मुआशरे को, अपने घर को देखे, उसकी हिफाजत भी करे और उसकी सही तरीके से सरबराही करे, और फिर अदल से काम ले। बस जो अब जो है वो औरतों की खूबियां आ रही हैं कि अच्छी औरतें कैसी होती हैं। बस जो सौले औरतें हैं वो अतात शुमार होती हैं, किसकी? अपने शोहरों की। और मर्दों के पीछे से अल्लाह की हिफाजत और निगरानी में उनके हकूक की हिफाजत करती हैं। कौन से हकूक की हिफाजत? यानी उनकी इज्जत इस्मत की भी हिफाजत करती हैं और उनके माल की भी हिफाजत करती हैं। जाहिर है मर्द तो सारा दिन घर नहीं होते, तो उनके ये जितने भी घर में सामान पड़ा होता है, जाहिर है वो एक मर्द का ही होता है, वही उसका मालिक होता है। तो खवातीन मतलब आजाद होती है कि वो जो चाहे उस माल के साथ करें, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, वो उनकी हिफाजत करने वाली होती हैं, और ये वो खवातीन है जिनकी तारीफ की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ, वल्लती तखाफून नुशूज़हुन्ना फाइज़ूहुन्ना फाजुरूहुन्ना फिल मदाजी वज़रिबूहुन। जिन औरतों से तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो उन्हें समझाओ, ख्वाबगाहों में उनसे अलहदा रहो और मारो। अच्छा, ये कौन सी, ये नशूज की बात की गई है यहाँ पे कि सरकशी का अंदेशा? सरकशी का अंदेशा ये नहीं है कि शोर ने कहा है कि लाइट बंद कर दो या फिर खिड़की खोल दो
तो औरत ने बात नहीं मानी या टाल मटोल से काम लिया, तो मर्द जो है वो कहेगी ओ मैं तो कवाम हूँ और तुमने मेरी बात नहीं मानी। नहीं, ये नहीं होगा। या उससे कहो इधर आओ और वो नहीं आई, तो उसे कहे कि तुम्हें पता नहीं है कि लगता है मैं आपको अल्लाह ताला बारिश ने हो मुझे रही है। कवाम बनाया। प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए, जिनका भी ऑन है माइक म्यूट कर दीजिए। तो ये उसकी तरह की बात है कि अब ये सरकशी किस तरह की होनी चाहिए जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने ये है काम दिए हैं कि ये 3 स्टेप तुम उठा सके। ये सरकशी है जी कि अगर खातून अपने शोहर के साथ बेवफाई कर रही है और किसी और मर्द की तरफ राग़िब हो रही है, इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने कहा है कि इस्लाह करने के लिए तुम 3 रास्ते इख्तियार करो। पहला रास्ता क्या है? नसीहत करो, कि अच्छे तरीके से बात करो। जाहिर है कि तुमने इतना टाइम इकट्ठे गुजारा है, तो अब तुम एक दूसरे से बात करो कि ये चीज ठीक नहीं है। बच्चे हैं हमारे, हमारी फैमिली है, तो समझाओ उसको। दूसरी चीज ये है कि अगर वो ना माने तो दूसरा स्टेप क्या उठाना है कि उससे अलग हो जाओ, यानी बेड सेपरेट कर लो उससे, बिस्तर उसके अलग कर लो ताकि उसको थोड़ा सा एहसास। लेकिन अगर ये भी कारगर नहीं होता तो फिर मारो। अब ये मार कैसी होनी चाहिए? कहा जाता है कि मसवाक जैसी छड़ी से, मसवाक जो बहुत पतली सी छड़ी होती है उससे मारो। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तुम में से बेहतरीन लोग वो होंगे जो अपनी औरतों को नहीं मारेंगे। अब देखिए ये 3 स्टेप किए गए हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक तो इस आयत का एक तो गलत इस्तेमाल किया जाता है, नुशूज़ हुन्ना का मतलब नहीं समझा जाता, और बस कोई भी इस तरह की आम सी बात भी हो जाती है। तो पहला स्टेप क्या? पहले तीसरे नंबर से बात शुरू की जाती है। जो वो अल्लाह ताला ने जो आखिरी कदम बताया है उठाने के लिए, वो पहले उठता है, यानी पहले मारा जाता है, फिर बिस्तर से अलग खुद ब खुद हो जाते हैं, फिर तो वो नेचुरल रिएक्शन होता है। और उसके बाद क्या होता है कि फिर आखिर में नसीहतें की जाती हैं और फिर बात बनती है। तो अल्लाह ताला ने जो तरीके बताए हैं वो जाहिर है कि इंसान की इस्लाह के लिए है। फिर अगर वो, यानी ये 3 काम करने के बाद, फिर अगर वो तुम्हारी मुती हो जाए, यानी तुम्हारी बात मान जाए, तो ख्वामखा उन पर दस्त दराजी के बहाने ना तलाश करो। यकीन रखो कि ऊपर अल्लाह मौजूद है जो बड़ा और बालातर है। यानी बेशक कि तुम कवाम बनाए गए हो, लेकिन इस बात को मत भूलो, मर्दों से ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे ऊपर एक और जात मौजूद है जो तुम्हें हर वक्त देख रही है, और वो अल्लाह है। अगर तुम लोगों को कहीं मियाँ बीवी के ताल्लुकात बिगड़ जाने का अंदेशा हो, तो एक हकम मर्द के रिश्तेदारों में से और एक औरत के रिश्तेदारों में से मुकर्रर करो। वो दोनों इस्लाह करना चाहेंगे तो अल्लाह उनके दरमियान मवाफ़क़त की सूरत निकाल देगा। अल्लाह सब कुछ जानता और बाखबर है। अब ये एक और सिचुएशन है कि कई दफा ये हो रहा होता है कि कोई ना कोई इस तरह की बात हो जाती है कि मियाँ बीवी में कोई तल्ख कलामी हो जाती है और लड़ाई झगड़ा जरा बढ़ जाता है। समटाइम ये भी होता है कि खवातीन अपने घरों में आ जाती हैं, अर्जों की कोई तलाक वगैरह नहीं होती, लेकिन एक टेम्परेरी अलादगी हो जाती है। तो उस सूरत में अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि एक शख्स मर्द के रिश्तेदारों में, यानी कोई ऐसा शख्स हो जो फैसला करने की सलाहियत रखता हो, जिसका तजुर्बा भी हो इन चीजों के ऊपर। तो एक हकम मर्द के रिश्तेदारों में से और एक औरत के रिश्तेदारों में से मुकर्रर करो, ताकि बातचीत का सिलसिला आगे बढ़े और मामला हल की तरफ जाए। फिर अगर फिर वो दोनों जाहिर है कि कोशिश करेंगे, लेकिन आगे अल्लाह ताला ने इससे लिखा है कि अगर मियाँ बीवी की नीयत इस्लाह करने की होगी और दोबारा घर बसाने की होगी, तो अल्लाह उनके दरमियान में मवाफ़क़त की कोई ना कोई सूरत निकालेगा। अल्लाह ताला सब कुछ जानता और बाखबर है। उसके बाद आयत नंबर 36, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीनी वल जारि दिल कुर्बा वल जारिल जुनुब व साहिबी बिल जुम्बी व इब्निस सबील। अ, अब अहकामात आ रहे हैं। एक तो पहले कि अल्लाह ताला के हकूक की बात है, और उसके बाद हकूकुल इबाद, यानी हकूक अल्लाह के बाद हकूकुल इबाद की बात है। तो आप जरा तरतीब नोट करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह का हक क्या है। और तुम सब अल्लाह की बंदगी करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। ये सबसे बड़ा हक है अल्लाह का, कि उसको एक वादाहुला शरीक माना जाए, रब माना जाए, और उसके साथ किसी को भी शरीक ना किया जाए। माँ बाप के साथ, उसके बाद अब हकूकुल इबाद की बात आएगी, ठीक है। और हकूकुल इबाद में भी सबसे पहले क्या? माँ बाप की बात। माँ बाप के साथ एहसान करो, फिर कराबतदारों और यतीमों और मिस्कीनों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, और पड़ोसी रिश्तेदार से, पड़ोसियों के तो वैसे ही बहुत ज्यादा हकूक हैं, और अगर पड़ोसी रिश्तेदार भी हो तो फिर तो उसका डबल क्रेडिट हो जाएगा। पड़ोसी रिश्तेदार से, अजनबी हमसाया से, पहलू के साथी। अजनबी हमसाया कौन हो सकता है? जैसे हम सफर कर रहे हैं, तो हमारे साथ कोई कोई खातून और बैठ गई है बस में या ट्रेन में या रिक्शे में, तो वो कौन है? पहलू के साथी। उनके उनके साथ भी हमने हुस्न सलूक करना है, अल्लाह ताला का ये हुक्म है। फिर उसके बाद पहलू के साथी, यानी जो कलीग्स होते हैं, यहाँ पे हम काम करते हैं, वो हम या यहाँ पे हम पढ़ते हैं, तो वो हमारे साथी होते हैं।
और मुसाफिर से और उन लौंडी गुलामों से जो तुम्हारे कब्जा में हो एहसान का मामला रखो। एहसान क्या होता था, क्या था, हमने डिस्कस किया था कि उनके हक से ज्यादा देना उनको। अब क्योंकि गुलाम और लौंडी का मामला तो है नहीं, तो मुलाजमीन वगैरह इसके अंदर आ जाएंगे। यकीन जानो अल्लाह किसी ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता जो अपने आप में मगरूर हो और अपनी बड़ाई पर फख्र करे। अब ये जो मगरूर शख्स है ना, और बड़ाइयों पे फख्र करने वाला है, कि किस बड़ाई पे फख्र करना, वो बड़ाइयां जो अल्लाह ताला ने उसको दी हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी अच्छे खानदान में पैदा हो गया है, या शक्ल बहुत खूबसूरत है, या फिर सलाहियतें अल्लाह ताला ने कोई बोलने की अच्छी दे दी हैं, या कुछ और इस तरह की चीजें में कुछ कमाल हासिल कर लिया उसने, तो उस उन चीजों के ऊपर फख्र करे। अब जो शख्स ये दोनों क्वालिटीज रखता होगा ना, वो ऊपर वाले हकूक अदा नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो तो अपने आप के ही पर्सनैलिटी के करिश्मा में रहेगा। और ऐसे लोगों को अल्लाह, ऐसे लोग भी अल्लाह को पसंद नहीं जो कंजूसी करते हैं। अब देखिए अल्लाह किन किन को पसंद नहीं करता, एक तो मगरूर लोग, दूसरी अपनी बड़ाइयों पे फख्र जताने वाले, फिर उसके अलावा कंजूसी को, वो लोग जो कंजूसी करते हैं और दूसरों को भी कंजूसी की हिदायत करते हैं, और जो कुछ अल्लाह ने उन्हें दिया है अपने फजल से उसे छुपाते हैं। अब देखिए साथ ही ना हकूक के साथ ना, हकूकुल बात के साथ माल का तस्करा क्यों आ गया, साथ ही माल का तस्करा शुरू हो गया ना। माल, कंजूसी और बुखल माल में ही किया जाता है, इसलिए कि हकूकुल इबाद को मेंटेन करने के लिए माल खर्च करना पड़ता है। कभी गरीब रिश्तेदार हैं फैमिली में तो उनकी मदद करनी पड़ती है, फिर ये है कि ताल्लुकात को मेंटेन कर लिए तोहफे तहाइफ देने पड़ते हैं, और इन तोहफे तहाइफ के देने से मोहब्बत भी बढ़ती है और ताल्लुकात बेहतर रहते हैं। तो और जो कुछ अल्लाह ने उनके, और इन लोगों की दूसरी, एक तो खुद कंजूसी करते हैं, दूसरों को भी रोकते हैं कि तुम ये ना करो, पैसे संभाल संभाल के रखो, मुश्किल में काम आएंगे। और फिर ये कि अल्लाह ताला के फजल को छुपाते हैं, यानी अगर अल्लाह ताला ने उनको माल और दौलत से नवाजा है तो उसको छुपा छुपा के रखते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, फिर मरते हैं, फिर करोड़ों निकलते हैं बैंक से, लेकिन लाइफ स्टाइल देखें तो बंदा परेशान ही हो जाता है, कि लगता है कि दो टुकड़ों के भी मोहताज हैं। ऐसे काफिर नेमत लोगों के लिए हमने रुस्वा कुन अजाब मुहैया कर रखा है। तो काफिर का एक मतलब नाशुक्रा भी होता है। तो अल्लाह ताला उन उन लोगों को काफिर कह रहे हैं। आप आयत पढ़िए 37। तो अल्लाह ताला ने लिखा है, वो आतदना लिल काफिरीन अजाब मुहीना। तो हमने ऐसे काफिरों के लिए रुस्वा कुन अजाब तैयार कर रखा है। और वो लोग भी अल्लाह को नापसंद है जो महज अपने माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं, दर हकीकत ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं ना रोजे आखिर पर। और खानदान के मामलात में जो हुकूकुल बात की हमने पहले बात की, ये चीज तो बहुत ही ज्यादा होती है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शन है तो जिसमें देना दिलाना चल रहा है, तो खूब मुकाबलाबाजी हो रही है कि कौन क्या दे रहा है। फिर ये है कि वो कॉपियों पे नोट शोट भी करवाया जा रहा होता है, फिर वेलें और पता नहीं क्या 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 कुछ। और दर हकीकत ना ऐसे लोग ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं ना रोजे आखिर पर। सच ये है कि शैतान जिनका रफीक हो उसे बहुत ही बुरी रफाकत मुयस्सर आई। ये अल्लाह ताला ने शैतान का ना अचानक जिक्र क्यों किया, इसलिए कि कहा जाता है, कुरान पाक में आगे लिखा हुआ है कि शैतान के भाई हैं, फिजूल खर्च लोग शैतान के भाई हैं। तो ये लोग जो दिखावे के लिए अपने माल खर्च करते हैं, ये कौन है? इनको शैतान की सोबत मुयस्सर आई है। आखिर इन लोगों पर क्या आफत आ जाती है अगर ये अल्लाह और रोजे आखिर पर ईमान रखते और जो कुछ अल्लाह ने दिया है इसमें से खर्च करते। अगर ये ऐसा करते तो अल्लाह से इनकी नेकी का हाल छुपा ना रहता। अल्लाह किसी पर जरा बराबर भी जुल्म नहीं करता। अगर कोई एक नेकी करे तो अल्लाह उसे दो चंद कर देता है, यानी बढ़ा देता है अल्लाह ताला उसको अपने फजल से। जैसे हमने बात की थी कि अल्लाह ताला सदकात को नशो नुमा देता है, उनको बढ़ाता है, पालता है उनको, फिर अपनी तरफ से बड़ा अजर अता फरमाता है। एक हदीस है मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब इंसान नेकी की नियत करता है तो अल्लाह इसकी नेकी का एक अजर लिख देता। अभी नेकी करता नहीं है, नियत करता है कि मैं ये अच्छा वाला काम जो है वो करूंगा, तो अल्लाह ताला इसकी नेकी का एक अजर लिख देते हैं। फिर जब वो उसे कर गुजरता है तो 10 गुना लिख देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि अगर इंसान बुराई की नियत करता है तो उसकी बुराई की नियत नहीं लिखी जाती जब तक कि वो उस बुराई का इर्तिकाब ना कर ले। अब हो असूलन तो यही होना चाहिए कि अगर जजा 10 गुना मिल रही है तो फिर सजा भी 10 गुना मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला की रहमत की वजह से उसको एक ही उस गुनाह की एक ही सजा मिलेगी। अगर कोई एक नेकी करे तो उसे दोचन कर देता है, फिर अपनी तरफ से इसे बड़ा अजर अता फरमाता है। फिर सोचो उस वक्त क्या करेंगे, फकैफा इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाई शहीदा। फिर सोचो उस वक्त ये क्या करेंगे जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे, और इन लोगों पर तुम्हें यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको गवाह की हैसियत से खड़ा करेंगे। उस वक्त ये सब लोग जिन्होंने रसूल की बात ना मानी और इसकी नाफरमानी करते रहे तमन्ना करेंगे कि काश जमीन फट जाए और वो इसमें समा जाए। वहां ये अपनी कोई बात अल्लाह से ना छुपा सकेंगे।
तो देखिए, कयामत का नक्शा भी अल्लाह ताला ने खींच दिया। क्यों? ताकि ये जितने भी अहकामात अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मुआशरती अहकामात हैं, तुम्हारी खानदानी जिंदगी के अहकामात हैं, क्योंकि ये हुक्म तुम्हारे पास आ चुका है। अब तुम्हारी असेसमेंट इन्हीं के ऊपर होने वाली है। और असेसमेंट या जो रिजल्ट है वो किस दिन निकलेगा? वो कयामत वाले दिन निकलेगा, इसलिए इसकी जिक्र किया गया। लेकिन जो सबसे कान खोल के सुनने वाली आयत है ना, वो कौन सी है? फिर सोचो उस वक्त ये क्या करेंगे जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे। ये मजमून हमने उस वक्त भी पढ़ा था जब हम उम्मत वसता का मजमून पढ़ा था, ताकि रसूल तुम पर गवाह हो जाएं और तुम लोगों पर गवाह हो जाओ। रसूल से क्या गवाही ली जाएगी? हर उम्मत में से एक गवाह खड़ा किया जाएगा जो उस उम्मत का रसूल होगा, जो पैगंबर होगा। उससे क्या गवाही लेंगे अल्लाह ताला? कि बताओ जो कुछ मैंने तुम्हें वही के जरिए दिया था, क्या वो तुमने पहुंचा दिया था? तो वो गवाही देंगे कि हाँ अल्लाह, मैंने पहुंचा दिया था। उसके बाद फिर और अगर उम्मत ने उसको फॉलो किया होगा फिर तो ठीक है, और नहीं किया होगा तो फिर वही नबी अपनी उम्मत के खिलाफ गवाही देगा। इसका जिक्र भी कुरान में आएगा कि जब नबी कहेगा कि इन्होंने तेरी किताब को पसे कुछ डाल दिया था और अपनी ही ख्वाहिशात की पैरवी की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। ये दूसरा हुक्म आ रहा है, क्योंकि नशा भी एक बहुत बड़ी मुआशरती बुराई है। तो अभी मुआशरती बुराइयों का और मुआशरती कवानीन का ही जिक्र आ रहा है, जिक्र हम कर रहे हैं। तो देखिए कि नशे की बात की गई है, और पहली पहली दफा नशे की बात कब हुई थी? अल बकरा में, जब ये आयत थी कि ए नबी, ये आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं तो उनसे कहो कि इसमें कुछ फायदे हैं मगर नुकसानात ज्यादा हैं। तो उस वक्त ये था कि थोड़ा सा एक तंबीह कर दी गई थी ताकि अक्लमंद लोग जो हैं वो समझ जाएं और इस चीज को छोड़ दें। अब जब दूसरी बहुत सारे लोगों ने नहीं बात सुनी, तो एक दूसरा हुक्म आ रहा है। इसके टोटल तीन अहकाम है। फाइनल हुक्म इसका सूरत मायदा में आएगा कि जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। अब नमाज तो हर एक के ऊपर फर्ज है, तो अब जब नशा करेंगे तो फिर नमाज नहीं पढ़ सकते। नमाज उस वक्त पढ़नी चाहिए जब तुम जानो कि तुम क्या कह रहे हो। यानी नशे की हालत में इंसान अपने हवास में नहीं होता, उसके होशो हवास गुम हो जाते हैं। तो नमाज किस वक्त पढ़नी चाहिए? जब इंसान पूरी तरह होशमंद हो, उसे पता हो कि वो क्या बोल रहा है। ये नहीं, अब देखें इसके ऊपर और भी चीजें लागू हो जाती हैं। एक तो ये कि बहुत ज्यादा नींद आई हो तो फिर नमाज ना पढ़ें, क्योंकि फिर नींद का गलबा होता है। फिर एक और चीज कि जिस तरह से हम नमाज पढ़ते हैं, बेसोचे समझे रटे रटाए जुमले बोल रहे होते हैं, तो इनके बारे में फिर हमें सोचना चाहिए ना, क्योंकि अल्लाह ताला तो कह रहे हैं कि नमाज उस वक्त पढ़नी चाहिए जबकि तुम जानो कि तुम क्या कर रहे हो। तो मेरा ख्याल है कि हमें खुद भी और अपने आसपास भी ये देखना चाहिए कि क्या वो लोग जो नमाज पढ़ रहे हैं, खासतौर पर हमारे बुजुर्ग जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, क्या उनको नमाज की ट्रांसलेशन आती है? जो जुमले वो नमाज में अदा कर रहे हैं, क्या वो उसका तर्जुमा जानते हैं? और अगर नहीं जानते तो ये बहुत बड़ी एक मदद होगी उनके लिए, कि अगर हम उनको बताएं कि जो कुछ आप पढ़ते हैं असल में वो ये है। और देखें, अल्लाह की नमाज क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह ताला के जिक्र के लिए, उसके साथ ताल्लुक जोड़ने के लिए, उससे बात कर रहे होते हैं ना हम। लेकिन ये कैसे कैसा डायलॉग है जिसमें हमें पता ही नहीं कि हम बात क्या कर रहे हैं? तो फिर जब हमें पता ही नहीं तो फिर जवाब कैसे आएगा? और इसी तरह जनाबत की हालत में भी नमाज के करीब ना जाओ। क्यों? क्योंकि वो नापाकी की हालत हो जाती है, जब तक कि गुस्ल ना कर लो। इल्ला ये कि रास्ता से गुजरते हो और अगर कभी ऐसा हो कि तुम बीमार हो या सफर में हो, या तुम में से कोई शख्स रफाए हाजत करके आए, या तुमने औरतों से लम्स किया हो, फिर पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से काम लो और इससे अपने चेहरे और हाथों पर मसा कर लो। बेशक अल्लाह नरमी से काम लेने वाला और बख्शिश फरमाने वाला है। जनाबत क्या होता जनाबत क्या होता है? जब मियाँ बीवी का जिस्मानी ताल्लुक होता है तो उसको जनाबत की हालत हो जाती है, तो उसके ऊपर फिर गुस्ल वाजिब हो जाता है। उसके बगैर हम नमाज के और कुरान के करीब नहीं जा सकते। अच्छा जी, अब यह है कि क्योंकि जंगों का माहौल था और मुसलमानों को घर बार छोड़कर जाना पड़ता था, कहीं पानी मिलता था कहीं पानी नहीं मिलता था, कहीं खौफ की सिचुएशन होती थी, पानी होता था करीब ही लेकिन बाहर नहीं निकल सकते थे लेने के लिए। तो उस सूरत में अल्लाह ताला ने, क्योंकि पहले बात है ना कि अल्लाह ताला तुमसे बोझ को उठाना चाहता है, तो अल्लाह ताला ने उस चीज में ये तखफीफ की है हमारे लिए कि अगर पानी मुयस्सर ना हो तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया जाए। और तयम्मुम क्या है? कि अपने दोनों हाथ मिट्टी पे मारने हैं और फिर उनको फूंक मारनी है हाथों को, और फिर उनको चेहरे पे फेर लेना है। फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ के उल्टी साइड पे और बाएं से दाएं हाथ की उल्टी साइड पे हाथ फेर लेना है। बस इतना ही तयम्मुम है। ये इसमें वो ये गलत फहमी है कि जितना कुछ हम वजू में सारे कुछ को जो आदाब वजू के हैं वो सारे इसमें भी रिपीट होंगे, ऐसा नहीं है। तो और अगर गुस्ल की हाजत है और पानी नहीं मिल रहा,
किसी भी वजह से गुस्ल वाजिब हो गया है, तो उसका कायम मकाम भी तयम्मुम हो सकता है। अब अहले किताब की बात की गई है। अब देखिए ये जो सूरत निसा चल रही है ना, इसमें अहले ईमान से भी खिताब है, अहले किताब से भी खिताब है, लेकिन अहले और मुनाफिकीन से भी खिताब है। लेकिन मुनाफिकीन से जब अल्लाह ताला ने खिताब किया तो ये नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना नाफकू, ए लोगो जो तुम मुनाफिक हो, नहीं, उनको भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू के ही सीगे में खिताब किया गया है। क्यों? क्योंकि वो कानूनन मुसलमान ही है, तो उनको मुनाफिक कह कर नहीं पुकारा गया। हाँ, लेकिन उनकी ये है कि हालत को खोला गया है इस सूरत में काफी ज्यादा। फिर अहले किताब से भी बात की जा रही है। तुमने उन लोगों को भी देखा जिन्हें किताब के इल्म का कुछ हिस्सा दिया गया था। तो कल हमने बात की थी ना, जब ये वाली आयत आए तो उसका मतलब इससे कौन मुराद होते हैं? यहूद और नसारा। अब इनकी बात क्यों आई है यहाँ पे अचानक से? क्योंकि ऐसे ही अहकामात जो हमें मिल रहे हैं उनकी शरीयत में भी मौजूद थे। तुमने उन लोगों को भी देखा जिन्हें किताब के इल्म का कुछ हिस्सा दिया गया था, वो खुद दलालत के खरीदार बने हुए हैं और चाहते हैं कि तुम भी राह गुम कर दो। यानी खुद तो उन्होंने अहकामात की पैरवी नहीं की, अब चाहते हैं कि तुम भी ऐसी करो। अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है और तुम्हारी हमायत और मददगार के लिए काफी है। जिन यानी लोगों को मुसलमानों को तसल्ली दी जा रही है, जिन लोगों ने यहूदियत का तरीका इख्तियार किया है उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्फाज को उनके महल से फेर देते हैं और दीन हक के खिलाफ तानजनी करने के लिए अपनी बातों को तोड़ मोड़ कर कहते हैं। ये तो हमें पता है कि यहूदी अल्लाह ताला की आयत में लिखने की हद तक तहरीफ करते थे, लेकिन वो बोलने में भी तहरीफ करते थे। वो अपनी जुबानों को इस तरह से मोड़ते थे कि जो अल्फाज हैं वो कुछ के कुछ हो जाते थे। दो दफा इसका जिक्र पहले भी गुजर चुका है, जो अभी हम जितना भी पढ़ चुके हैं कुरान उसमें, कि ये अपनी जुबानों को इस तरह से मोड़ के अल्फाज अदा करते हैं गोया कि ये आयात पढ़ रहे हैं और लोगों को बताते हैं कि ये आयात हैं। दूसरी बात, वो आपको याद होगा कि जो आए थे राइना वाली जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस की थी वो भी इसी में आएगी। अब ये क्या कहते हैं, इनकी मिसालें आ रही हैं। अपनी जुबानों को तोड़ मोड़ कर कहते हैं समीना व असैना, हमने सुना और हमने नाफरमानी की। हालांकि कहना क्या होता है? समीना व अताना, हमने सुना और हमने पैरवी कबूल की। और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? इस्मा गैरा मुस्मा, हमने सुना मगर तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम सुने जाओ। लेकिन जुबान को इस तरह से मोड़ते थे कि खुद समझते थे कि क्या कह रहे हैं, लेकिन बाकी लोग अगर कोई उनको पकड़ पकड़ के टोकता था तो कहते थे हमने तो ये नहीं कहा। और राइना, राइना कहते थे। हालांकि अल्लाह ताला क्या कहते हैं? अगर वो कहते समीअना व अताना, हमने सुना और